Morning, all the students of class 8. Today I am present before you with your next new lesson, The Beggar in the Blanket. बच्चों, यह बहुत ही रुचिकर कहानी है और ध्यान देने की ज़रूरत है। द बेगर इन द ब्लैंकेट, कंबल में भिखारी। कंबल में भिखारी। Many hundreds of years ago, बहुत साल पहले, two brothers lived in a village. दो भाई एक गांव में रहते थे। बहुत वर्ष पहले दो भाई एक गांव में रहते थे। At the edge of the forest, और दोनों जो भाई रहते थे वह जंगल के किनारे रहते थे। जंगल था और जंगल के किनारे में दोनों भाई रहते थे। देयर नेम्स वेयर केले एंड दीनू। बच्चों, उन लोगों का जो नाम था वह जो था केले एंड दीनू था। जहाँ पर कि आप देख सकते हैं उन लोगों का नाम था केले एंड दीनू। केले और दीनू जो था दोनों भाइयों का नाम था। केले was elder and he was very laborious. बच्चों, केले जो था वह बड़ा था और बहुत मेहनती था। बड़ा भाई भी था और मेहनती भी था। He had worked hard all his life. उसने अपनी पूरी जिंदगी में कठिन परिश्रम किया। He had worked hard all his life and now he was one of the richest men in the village. और अब वह गांव का एक सबसे धनी व्यक्ति बन गया। और अब जो था वह गांव का एक सबसे धनी व्यक्ति बन गया। कठिन परिश्रम किया। कठिन परिश्रम का फल तो मीठा होता ही है। दीनू वाज इंक्लिड टू बी लेजी। लेकिन किस्मत की बात देखिए, इसका छोटा भाई जो दीनी था, दीनू, उसका झुकाव आलसपन की ओर था, आलस बनने की ओर था। He worked when he needed something to eat or a new pair of sandals. वह इतना आलसी था कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह तभी कार्य करता था जब उसे कुछ खाने की ज़रूरत होती थी या कोई चप्पल वगैरह खरीदने की ज़रूरत होती थी। यानी ऐसे उसे कोई टेंशन नहीं था। जब घर में खाने पीने के है और किसी चीज़ की कमी नहीं है तो वह आराम से ज़िंदगी बिताता था, आलसपन ज़िंदगी बिताता था। बट ही नाइदर वर्कड वेरी हार्ड नॉर डिड ही वर्क फॉर वेरी लॉन्ग। वह न केवल कठिन परिश्रम बल्कि वह न कभी कठिन परिश्रम किया और न कभी लंबा समय तक काम किया। कठिन परिश्रम भी नहीं किया और न ही कभी लंबा समय तक काम करने के बारे में सोचा भी। जब भी इसकी ज़रूरत हो तब थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद फिर आराम से अपना ज़िंदगी बिताने लगा। He lived all alone because he could not afford to feed a wife. बेचारा अकेले रहता था क्योंकि वह एक पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था। पत्नी को वह भरण पोषण करने में सक्षम था ही नहीं। अपना आराम से अकेले ज़िंदगी बिताता था। कैला हैड ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स। अब कैला चूँकि गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था इसलिए उसके बहुत सारे दोस्त थे। हु वेयर एज रिच एंड एज हार्ड वर्किंग एज ही पर। और वे लोग भी इतना ही धनी थे और इतना ही कठिन परिश्रम करने वाले थे जितना कि वह था। वे लोग भी इतना ही परिश्रम करने वाले थे और इतना ही धनी था जितना कि
उसका भाई बड़ा भाई कैले था। कैलाश फ्रेंड kept him so busy that he hardly ever had time to think about his poor। कैलाश अपने दोस्तों के साथ हमेशा इतना व्यस्त रहता था कि उसके पास में शायद ही समय रहता था कि वह अपने लाचार भाई और छोटे भाई के बारे में सोचे। इतना व्यस्त था बच्चों कि उसके पास में अपने लाचार भाई को सोचने के लिए भी समय नहीं था। बट कैलाश वाइफ वाज ए जेंटल एंड थाउटफुल वुमन। लेकिन उसकी पत्नी जो थी एक नेक और विचारवान औरत थी। कैला भले अपने भाई के बारे में नहीं सोचे, भले उसकी हित के बारे में सोचने का उसके पास समय न हो, लेकिन उसकी पत्नी जो थी वह बहुत नेक और विचारवान औरत थी। एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर दीनू। और वह दीनू के लिए बहुत दुख महसूस की, उसे बहुत दर्द हुआ। वह उसके बारे में कुछ करने के लिए सोची। बहुत नेक औरत थी। It has been more than a month since we have since your brother। It has been more than a month। लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया है जब से हम लोग तुम्हारे भाई को देखे हैं। 1 महीना हो गया देखला। She said to कैले one night। एक दिन वह औरत बेचारी कैले को बोली, Why don't you ask him to come and have dinner with us। तुम क्यों नहीं उसको बुलाते हो और अपने साथ भोजन कराते हो। सोचिए। कैला वाज एस्टोनिश्ड। कैला जो था आश्चर्यचकित हो गया। कैला वाज एस्टोनिश्ड। कैला आश्चर्यचकित हो गया। What would Neil, Tom, Carrie, Deuce and all my friends think। क्या सोचेंगे हमारे मित्र जो हैं, नेल हैं, टॉम हैं, कैरी हैं, डीव हैं और अन्य जो दोस्त हैं। इफ़ दे कम इन एंड फाउंड दैट। यदि वे लोग आएंगे और पाएंगे कि गुड फॉर ब्रदर ऑफ माइन, अपने भाई की भलाई के लिए, सिटिंग एट आवर टेबल, ये जो है कि नहीं हमारे टेबल पर इसे बैठा दिया। ही आस्क्ड, वह बोला, दे शुड बी इंसल्टेड एंड डिड नेवर कम टू आवर हाउस अगेन। यहाँ पर उसकी बुरी संगति का प्रभाव था, आलसपन का प्रभाव था। तो कोई कितना भी महान हो, आखिर भाई का रिश्ता एक कहने कहाने के लिए रहता है। कैला पूरी तरह से स्वार्थ की बात कर रहा है। वह कह रहा है कि वे लोग आएंगे और मेरा तो अपमान करेंगे ही, और फिर कभी वे घर भी नहीं आएंगे, फिर कभी घर भी वे नहीं आएंगे। बट हाँ बट हाँ अच्छा, कभी घर नहीं आएंगे। फ्रेंड्स आर नॉट द सेम एज ब्रदर, रिप्लाइड द वाइफ। लेकिन पत्नी बोली कि मित्र जो है उतना महान नहीं होता है जितना कि भाई होता है। फ्रेंड्स आर नॉट द सेम एज ब्रदर। मित्र जो है भाई जैसा नहीं होते हैं, रिप्लाइड हिज वाइफ। एंड इट इज़ ए गुड थिंग दे आर नॉट। और एक तो और अच्छी बात है कि वे लोग है यो नहीं। कैला रोटरेड, द होल विलेज वुड स्टार्व इफ ऑल माई फ्रेंड
were as lazy as them. कैला प्रत्युत्तर दिया. कैला retorted, the whole village would starve. ये पूरे गांव जो है वह भूखे मरने लगेगा. If all my friends were as lazy as them. यदि मेरे सभी मित्र उतना आलसी बन जाएंगे जितना कि देनु. देखने का प्रभाव पड़ेगा. लोग यही सोचेंगे कि एक आलसी भाई को भी यह अपने यहाँ शरण दे रहा है. इसलिए मैं ऐसा करने में सामर्थ्यवान नहीं. और उसके बाद ऐसा करने में मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ. ऐसा करने में मैं सामर्थ्यवान नहीं हूँ. Kaila's wife could see that it was to use arguing with her stubborn friend. Kaila's wife could see that it was no use. कैला की पत्नी जो है वह समझ गई कि कोई फायदा नहीं है. इट वॉज नो यूज, कोई फायदा नहीं है आर्गू करने से, विनती करने से उसके इस जिद्दी पति के पास यदि मैं आर्जू विनती करते रहूँगी तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है. नेवरदिलेस, तथापि, शी vowed that she would make कैला understand the value of brother. इसके बावजूद उसने कसम खाई, उस औरत ने कसम खाई कि कैला को मैं यह एहसास करवाऊँगा कि एक भाई का कितना महत्व होता है. इवन ए पुअर एंड लेजी ब्रदर लाइक देम. चाहे एक आलसी और गरीब भाई दिनू जैसा ही क्यों न हो. आखिर एक भाई ही होता है. बच्चों, चाहे परिस्थितियाँ लाख भी हो, समय पर भाई ही काम देता है. इस बात को उसकी पत्नी ने उसे एहसास दिलाने के लिए सोचा. चाहे जो कुछ भी हो, हम उस पत्नी को एहसास दिलाएंगे कि एक भाई जो होता है वह भाई ही होता है. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर भी अपने स्तर से लिखें और उसको बनाने की भी चेष्टा करें. तो बच्चों, आपका क्वेश्चन इट इज़ फर्स्ट टू सॉल्व इट. हु वाज केला एंड देनु. हु वाज केला एंड देनु. वेयर डिड दे लिव. हाउ डिड कैला बिकेम the richest person in the village. How did Kaila became the richest person in the village? Next question. Why did Dinu became a poor person? Why did Dinu became a poor person? What did Kaila's wife say to him one day? What did Kaila think about her advice? अबाउट हर एडवाइस के बारे में कैला ने क्या सोचा. व्हाट डिड कैला थिंक अबाउट हर एडवाइस. और व्हाट डिड हिज वाइफ थिंक. व्हाट डिड हिज वाइफ थिंक टू रियलाइज
him? What did his wife think to realize him? बच्चों, आप लोग इसे बनाएंगे और अगले दिन मैं पुनः कुछ खास चीज़ों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दें। थैंक यू।